नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा अभी एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सोशल कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा शिक्षा विभाग के ऊपर शिक्षकों को तबादले देने हेतु दबाव बनाने की कवायद चल रही है। और बिहार टीचर वांट्स ट्रांसफर हैशटैग के साथ अभी आप जाएंगे तो पाएंगे कि आज के दिन यह हैशटैग जो है वो एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेंडिंग में है और वह एक नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। आखिर बार बार क्यों शिक्षकों को सोशल कैंपेन चलाना पड़ रहा है? पिछले 7-8 माह से जब से एसीएस सिद्धार्थ साहब आए हैं, तब से वे उदारवादी नीति अपनाते हुए शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण देने की बात कहते रहे हैं, एसीएस सिद्धार्थ भी और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी। लेकिन उनका कहां गया वह उदारवादी नीति? न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी में क्या था? किस प्रकार से पॉलिसी तैयार की गई थी? कहां गया वह ऐच्छिक स्थानांतरण वाला उनका वादा? कहां गया वह वादा जिसमें उन्होंने कहा था कि 2025 के जनवरी माह के प्रथम हफ्ता में ही सभी शिक्षकों को उनका ऐच्छिक स्थान पर तबादला दे दिया जाएगा? कहां गया आखिर? सब धरे के धरे रह गए। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि आखिर शिक्षकों की तबादला में इतना देर क्यों? तो देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि शिक्षा विभाग के लिए सरकारी विद्यालय एक शोधशाला बन चुका है, प्रयोगशाला बन चुका है। ये जो नए नए अफसर आ रहे हैं प्रत्येक वर्ष, इनके द्वारा नई नई प्रक्रियाओं का शोध किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। और जो प्रक्रियाएं सरकारी विद्यालय जैसे शोधशाला में, प्रयोगशाला में सफल हो जा रहा है, वही शिक्षक शिक्षिकाओं पर थोप दिए जा रहे हैं। लेकिन अब तक जितने भी प्रयोग या शोध न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को सफल बनाने में, इस तबादले की प्रक्रिया को सफल बनाने में किया गया इन अधिकारियों के द्वारा, अब तक कोई भी प्रक्रिया सफल नहीं हो पाया है। इसलिए अभी जो है प्रयोगशाला में प्रयोग की प्रक्रिया की जा रही है और अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं की जा रही हैं, अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं, शोध किए जा रहे हैं। और ये अफसर जो यूपीएससी उत्तीर्ण करने के उपरांत 20 साल 30 साल अलग अलग विभागों में अनुभव लेने के बाद शिक्षा विभाग में आकर के कोई एसीएस बना है, कोई संयुक्त सचिव बना है, कोई शिक्षा सचिव बना है, कोई प्राथमिक शिक्षा निदेशक बना है, कोई माध्यमिक शिक्षा निदेशक बना है, तो कोई अन्य गणमान्य पदों पर विराजमान हो गए हैं। लेकिन इनके मन मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई आइडिया ही नहीं सूझ रहा है कि आखिर 1,90,000 शिक्षक जिन्होंने आवेदन दिया है तबादला के लिए, उनका तबादला यथाशीघ्र कैसे किया जाए। आप यदि वैसे परिवार से होंगे जिनके पिता या दादा या कोई अन्य बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षक रहे होंगे, जब नीतीश कुमार की सरकार नहीं थी, उससे पूर्व, यानी कि 21वीं सदी में नहीं, 20वीं सदी में, जब बिहार में लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी, उस समय का दौर मैंने देखा है। क्योंकि मेरे खुद दादा, जिनके नाम पर इस चैनल का नाम है एसएन गुरुकुल, वे एक सरकारी शिक्षक हुआ करते थे, जिनका रिटायरमेंट 1998-99 में हुआ था, अर्थात 20वीं सदी के अंतिम दशक में, जिस समय बिहार में लालू राबड़ी की सरकार थी। उस दौर में वे बिहार के सरकारी विद्यालय के शिक्षक थे। पूरे कार्यकाल में उनको आधा दर्जन से भी अत्यधिक बार तबादला हुआ होगा अलग अलग जगहों पर, क्योंकि मैंने पूरा अपना बचपन अपने दादा दादी के साथ ही बिताया है। जहां जहां हमारे दादा का ट्रांसफर हुआ करता था, उनके साथ मैं वहां रहा करता था, तो मैंने वो दौर देखा है। अब सवाल यह उठता है कि जिस समय तकनीक विकसित नहीं था, उस समय अधिकारियों का मस्तिष्क विकसित था। आज तकनीक विकसित हो गया है, अलग अलग प्रकार के तकनीकों का हवाला दे करके, और पिछले 1.5 दशक से नियोजित शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया लंबित पड़े हुए हैं। पिछले 6-7 माह से अभी वर्तमान में जो टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से शिक्षक बहाल हैं, या फिर जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनको तबादला देने की जो प्रावधान बनाया गया, जो प्रक्रिया अपनाई गई, वह अधर में लटका हुआ है और अधर में लटका हुआ दिख रहा है अभी आगे निकट भविष्य तक।
तो वर्तमान में तकनीक काफी विकसित हो चुके हैं, लेकिन अफसरों का मस्तिष्क ही काम नहीं कर रहा है। वो जो है पूर्णतः टेक्निक और डिजिटल जो प्रावधान अपनाए जा रहे हैं उस पर निर्भर हो गए हैं। अपना मस्तिष्क का इस्तेमाल ही वो नहीं कर रहे हैं। आखिर उस दौर में कैसे प्रत्येक 5 साल 7 साल पर शिक्षकों का तबादला हो जाया करता था और एक निश्चित समय में सभी सरकारी शिक्षकों को अलग अलग जगहों पर पदस्थापना भी मिल जाती थी। लेकिन आज सॉफ्टवेयर तैयार करने के नाम पर 10-10 साल 15-15 साल गुजार दिए जा रहे हैं। अधिकारियों को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर वे तबादला इन शिक्षकों का करे कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। तो ये जब अफसरों को ही समझ में नहीं आ रहा है तो शिक्षकों के तबादला की प्रक्रिया का क्या होगा, कब होगा इनका तबादला? ये अनिश्चित काल के लिए अधर में लटकते हुए दिख रहा है। जैसे आज के शिक्षा विभाग में अफसर का जो मस्तिष्क है वो काम नहीं कर रहा है, इससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। अब तबादला हेतु चाहे शिक्षक शिक्षिकाएं जितना भी सोशल कैंपेन चला लें, लेकिन इससे शिक्षा विभाग में कार्यरत एसीएस सहित तमाम जो अधिकारी हैं उनके कानों पर जू नहीं रेंगने वाला है, क्योंकि उनके समझ से परे है इतने बड़ी संख्या में शिक्षकों का तबादला एक साथ किया कैसे जाए। इसका एक ही उपाय है और पिछले 6-7 माह से जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है, जो प्रयोग किए जा रहे हैं और बार बार अधिकारियों का प्रयोग जो है वह सफल हो रहा है और अधिकारी खुद अक्षम हो रहे हैं तबादले की प्रक्रिया को संपन्न कराने में। यदि इन 6-7 माह तक एक प्लेटफॉर्म सिर्फ दे दिया जाता शिक्षकों को कि भैया आप जो है परस्पर स्थानांतरण के लिए आप एक दूसरे से अदला बदली कर लो अपना स्थान, अब तक कर लिए होते। शिक्षा विभाग को बिल्कुल भी भार नहीं पड़ता और शिक्षा विभाग के ऊपर कोई बदनामी भी नहीं आता और सभी शिक्षक एडजस्ट कर लेते अपने आप को, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म विकसित हो चुके हैं। टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है या व्हाट्सएप चैनल है, ट्विटर हैंडल है, फेसबुक ग्रुप है, कई तरह के शिक्षकों के ग्रुप्स हैं आपस में और उन ग्रुप्स के माध्यम से जो है वह सेटल्ड हो जाते हैं। एक दूसरे से वे परस्पर स्थानांतरण हेतु अपना स्थान निर्धारण कर लिए होते अब तक वो, या फिर एक सिर्फ प्लेटफॉर्म दे देना था शिक्षा विभाग के द्वारा, एक ऑफिशियली प्लेटफॉर्म सिर्फ दे देना था। पूरे बिहार भर के शिक्षक शिक्षिकाएं उस प्लेटफॉर्म पर आते और एक दूसरे से कनेक्ट होते और एक अपना जो है परस्पर तबादला हेतु जो है अपना निर्धारण कर लेते स्थान। तो ऐसा हो सकता था, लेकिन शिक्षा विभाग को पता नहीं क्यों किस जन्म का इन शिक्षकों से ले रही है बदला कि अब तक नहीं कर रही तबादला। शिक्षा विभाग को अब भी जो पूर्व में अपनाए जाने वाले जो म्यूचुअल ट्रांसफर का जो प्रथा है उसको पुनः एक बार इनसे अपनाने की आवश्यकता है। आज के जो अफसर है उनको लग रहा है कि पूर्व के अफसर जो है वो बेहतर नहीं थे इनसे, इनको उनके सामने नतमस्तक होकर के और पूर्व के शिक्षा विभाग के अफसरों के द्वारा जो तबादले की प्रक्रिया अपनाई गई है वो प्रक्रिया ही इन्हें अपनाना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर विकसित करने के चक्कर में, वेबसाइट विकसित करने के चक्कर में, टेक्निकली डिजिटली शिक्षकों के स्थानांतरण करने के चक्कर में अभी 6-7 माह गुजरे हैं, अभी कई वर्ष गुजर जाएंगे और तबादला होगा भी नहीं सभी का। अतः शिक्षा विभाग को म्यूचुअल ट्रांसफर हेतु एक प्लेटफॉर्म निर्धारित करना चाहिए, उस पर सभी शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। सभी शिक्षक खुद ही एक दूसरे से परस्पर तबादला हेतु स्थान निर्धारित कर लेंगे और यथाशीघ्र सभी का तबादला हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।